हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम करने वाले हैं बुलेट 350 का माइलेज टेस्ट। अभी हमारी बाइक की रीडिंग है ट्रिप एफ पर 29। अभी पेट्रोल पंप आएगा तब रीडिंग देखते हैं कितनी आती है। उसके बाद हम इसमें डलवाएंगे 500 का पेट्रोल, देखते हैं कितने लीटर आता है वो। उसके फिर कैलकुलेट करके फिर देखेंगे कितना माइलेज देती है ये। वैसे तो मैंने लास्ट टाइम देखा था 5 से 6 7 महीने पहले, तब तो इसने 40 प्लस नहीं 40 प्लस दिया था। अभी देखते हैं इस बार ये कितना देगी। शायद तब भी शायद E20 पेट्रोल तो था, बट शायद कम था परसेंटेज वैल्यू। इस बार देखते हैं परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा है या कम। ठीक है गाइस, अब मिलेंगे पेट्रोल पंप पर। लीजिए गाइस, हम लोग आ गए हैं पेट्रोल पंप पर। अभी हो रही है 31.5। डलवाने के बाद देखते हैं कितना आता है इसमें पेट्रोल। पाँच सौ का वो E20 नहीं है, 95 है। कितने का? 123। ठीक है, फिल कर दो। 500 का कर दो। E95 है, उसके बाद भी इसमें E20 ही है ना पेट्रोल तो। कितना 50% है? इसमें कुछ नहीं है? नहीं है, इसमें भी आता है। इसमें भी आता है यार। खाली हो रहा है, आधा खाली हो गया आधे घंटे बाद। गाइस E95 है। E95 नहीं, स्पीड 95 वाला है। देख कितना लीटर आएगा। 4 लीटर आ जाएगा। 4 लीटर। हो गया। 4 लीटर आया है पेट्रोल। थैली सही कर लो यार। थैली वैसे तो सही ही है, बट इसको और सही कर लो। अब कहीं ना जाएगी। ये ट्रिप एफ ही बताएगा क्या 31.5 पर? अपडेट हो जा भाई, कितना टाइम लगेगा और? अरे अभी भी अपडेट नहीं हुआ यार ये तो। मैंने डलवाया स्पीड पता नहीं क्या बोला, मैं भूल गया। 85 85 था या 95 था यार? कौन सा बोला पता नहीं, भूल गया। उसमें तो लिखा हुआ था 123 का, 123 पर लीटर, 123 पर लीटर। अब देखते हैं कितनी चलेगी। ट्रिप एफ, जो ट्रिप एफ थी वो अभी अभी डिसकंटिन्यू हुई है और वापस ट्रिप वन आ गई है।
वो मिनिमम चली थी 34.5 के समथिंग, और ये अभी ट्रिप 1 है, ये 701 पर है। आप देखेंगे कितना माइलेज देगी, और उसमें पेट्रोल डाला है 4 किलो मतलब 4 लीटर। अब देखते हैं कितना चलेगी, कितना एवरेज देती माइलेज, देखेंगे। मतलब ये 701 पर है, और जब उसमें फिल करवाया था मतलब 29, मतलब 5 किलोमीटर अराउंड फिगर 5 किलोमीटर वो हो रहा है, ठीक है। और 5 किलोमीटर वो इसमें 7001 में 5 किलोमीटर प्लस करना है। हाँ, ये वाला रिकॉर्ड कर लेता हूँ, भूल ना जाऊँ। अब इसको क्या हो गया भाई, ये कैसे पलट गया? इस हाईवे पर तो भाई संभल के ही चलाओ, वरना ऐसे ही हाल होगा भाई। सामने क्लाउड तो दिख रहे हैं भाई, पता नहीं बारिश, शायद रेनकोट पहनना पड़े, पता नहीं क्या होगा नीचे जाकर। 714 चल गई है, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर। 710 10 किलोमीटर चल गई है। अभी देखेंगे और कितना चलेगी। 10 ये है और 5 पहले का, मतलब 15 किलोमीटर चल गई है मेरे ख्याल से। इसमें चलना चाहिए 160 किलोमीटर, 160 के समथिंग चलना चाहिए। ये रॉन्ग साइड आ गया भाई। ऊपर तो नहीं आ रहा इस साइड से कोई बेवकूफ़, नीचे से जो भी आ रहा है वो उस साइड से जाएगा, और इस साइड से जो ऊपर से आ रहा है वो रॉन्ग साइड जाएगा, सिर्फ इस वाले 100 मीटर में। बाकी तो जो रास्ता है पुलिस वाले खड़े हैं। मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। बारिश तो इस साल बहुत कम हुई है, बारिश और होना चाहिए, वरना इंदौर के जो हाल होंगे नेक्स्ट ईयर समर में 2027 पर 7 में बहुत ही बेकार होंगे हाल। बारिश में और होना चाहिए, बारिश इस बार हुई नहीं है, ना के बराबर बारिश हुई है। चलो क्या कर रहा है, ट्रैफिक अब चालू हो गया है शायद, अब यही चलेगा। शायद कोई आ रहा है सामने से, हाँ बस है, और उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा ही छोटी कारें हैं, तो ओवरटेक तो नहीं कर पाऊँगा मैं। अभी करंट और आ रही है, और आ रही है, और आ रही है। अगर ये पेट्रोल टैंकर अगर हमें रास्ता दे दे तो हमारी स्पीड थोड़ी अप हो जाएगी, पर वो भी हमें कैसे देंगे साइड, जब नीचे से ये ट्रैफिक आ रहा है, कार वगैरह आ रही है, बस वगैरह, तो वो भी हमें साइड नहीं दे पाएंगे। बट करना तो पड़ेगा ओवरटेक, वरना अंधेरा हो जाएगा। शायद गड्ढा है कहीं पर, नहीं है। रोड की कितनी गंदी हालत हो गई है यार। चोरल पुलिस चौकी के सामने ही है, चोरल में। ये क्या गंदगी है भाई, क्या कितने सारे गड्ढे हैं, कोई रोड ही नहीं है भाई। ये देखो कितनी, ये सामने भी देखो, ये
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। अभी हमारी ट्रिप एफ पर चल गई है और 8.3 किलोमीटर चल गई है। वही वाला वीडियो बैक कर रहे हैं कंटिन्यू कि कितना किलोमीटर का माइलेज देगी। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने इसको पूरा ही हाईवे पर चलाया है, मैंने लोकल एरिया पर भी चलाया हुआ है, गांव गया था गांव भी चलाया हुआ है। अब देखते हैं इसका टोटल कितना माइलेज आता है। 8.3 किलोमीटर और ये 812 चल चुकी है। और हमने स्टार्ट किया था 700 से 700 वो और 5 किलोमीटर एफ में चलाया था। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। 812 प्लस 5 6 7 8 117 किलोमीटर चल चुकी है। देखते हैं ये कितना और चलेगी। ये नेशनल हाईवे बन रहा है, ये गांव से सीधा सनावत को भी बाईपास, फिर बड़ा को भी बाईपास, डायरेक्ट बलवाड़ा के जस्ट पहले ही है मिलता है। ठीक है, अब हम मिलेंगे आगे। हेलो गाइस, कमिंग बैक टू पॉइंट। अभी ये 18.5 किलोमीटर चल चुकी है और ये है नर्मदा जी के ऊपर नया ब्रिज बना हुआ। अभी एक साइड चालू हो चुका है, एक साइड अभी बंद ही है। ओह ये है नर्मदा जी के ऊपर बना हुआ नया ब्रिज, इंदौर इच्छापुर हाईवे पर। सिक्स लाइन ब्रिज बना हुआ है, ये भी थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ये भी कंप्लीट ही हो जाएगा। आप लोगों को मैं मां नर्मदा जी दिखाता हूँ। वो ये है नर्मदा जी। जूम कर लेता हूँ, ब्रिज तो शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा। हाँ वो है, उसके ऊपर वो नहर का ब्रिज है वाटर वाला। उसके बाद एक रोड जो पुराना वाला ब्रिज है वो, उसके बाद ये जो नए पिलर दिख रहे हैं ये नया वाला है, ट्रेन का है। और ये वाला है नया वाला ब्रिज। जूम आउट, और हम चले हमारे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अब हमें लेना है राइट। पानी शायद ना आए तो अच्छा रहेगा, वरना इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 19.6 किलोमीटर हो चुकी है हमारी जर्नी। हमें पेट्रोल भी डलवाना ही पड़ेगा और पता नहीं कितना, नहीं तो ये वैसे तो ये 50 प्लस चल जाती है ट्रिप एफ में, बट अभी E20 कोई कितना डाल रहा है
फालतू में रिस्क नहीं लेनी को। वैसे जहाँ पे मैं जाता था वहाँ पे उनके एक भैया के पास भी थी, वो बोल रहे थे कि ये 70 मैक्सिमम 70 किलोमीटर चल जाती है, बट रिस्क क्यों लेना। अभी 20 किलोमीटर 20+ किलोमीटर हो चुका। तो ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं कितनी हमारी चली बाइक। टोटल 823 किलोमीटर ही है, और 5 इसमें और प्लस कर दो, कितना हुआ 828 128। डाइवर्जन कहाँ से भाई? वो भाई बैक साइड से। टू भाई गधों ने डाइवर्जन पीछे लगा के रखा। वो है पेट्रोल पंप, वहाँ पर है बड़वाए वाले रूट पर। बट इस रूट पे शायद है, जहाँ तक मुझे पता है। मैंने कहीं पर तो देखा था मेरे राइट साइड में, रॉन्ग साइड है पेट्रोल पंप। ठीक है 30। वैसे तो बड़वाई खुद ही बड़वाई तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है ख़त्म। ये वाला इस साइड बड़वाई बाईपास हो चुका है। सनावत भी, मेरा गांव भी बाईपास, सब कुछ बाईपास करा है इन्होंने। अब ट्रैफिक से आज़ादी मिलेगी बड़वाई वाले से। ये वाली पता नहीं कौन सी फैक्ट्री है यार, जिस किसी को भी पता हो यार कमेंट करना। शायद इथेनॉल यहाँ पे बनता हो। लास्ट टाइम मैं यहाँ से गया था, मैंने मैंने बोर्ड वगैरह देखे थे, पर मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं क्या है यहाँ पर। इथेनॉल बनता होगा तो भाई ये वाली एरिया के तो एल लग जाएंगे भाई, क्योंकि पावर प्लांट इन्होंने मणिपुर या मेघालय में भी लगाया भाई। वो वाले एरिया की जो हाल हुई है वो तो एसोसिएट अल्कोहल ब्रेवरेज, अल्कोहल मतलब दारू या फिर बियर, यही बनती है यहाँ पे। ठीक है, वरना एथेनॉल बनेगा भाई तो ये वाला एरिया ही ख़त्म हो जाएगा, खेती ख़त्म हो जाएगी इस साइड में, क्योंकि उसका जो वेस्टेज है और जो धुआं वगैरह जो भी निकलता है उसका एक काले टाइप से निकलता है भाई। वो जैसे ही नीचे गिरता पूरी ज़मीन काली, सब कुछ काला ही काला। इसलिए इस वाले एरिया में तो इथेनॉल वाली फैक्ट्री ना लगनी चाहिए। मैं तो बोलता लगनी नहीं चाहिए भाई, जहाँ पर भी लग रही वहाँ की ज़मीन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो रही है। मणिपुर साइड भी ये लोग लगा रहे हैं। कमिंग बैक टू पॉइंट, 30 किलोमीटर चल चुकी है और अब हम देखेंगे इसका माइलेज। 833 किलोमीटर, 833 और +5 कितने हो रहे हैं? 838, मतलब 138 का माइलेज दिया है इसने 4 लीटर पेट्रोल में। और वो भी E20 नहीं था, E20 था काइंड ऑफ, बट वो 127 पर लीटर वाला डलवाया था, XP 95 वाला। तो इसने दिया है हमें वही माइलेज, बहुत ही कम। एक 139 ले लो, 139 किलोमीटर, 40 ही पकड़ लो, चलो 140 किलोमीटर। देना कितना चाहिए था 1 लीटर में? ये जब मैं स्टार्टिंग में लिया था, जब ये 1 लीटर में 40 किलोमीटर, राउंड फिगर 40, 2 में 80,
और 80 का डबल कर लो 160, तो 20 किलोमीटर का माइलेज कम हुआ है मेरा, ड्रॉप हो चुका है 20 किलोमीटर का। और वो भी 127 रुपये पर लीटर डलवाने के बाद भी मुझे माइलेज नहीं मिला। 20 किलोमीटर माइलेज ड्रॉप हुआ है। और बाकी बाइक वगैरह की कंडीशन भी अब क्या ही बोलूँ। ठीक है गाइस, ये इतना ही था। वैसे तो ये 40 किलोमीटर चल जाती है, बट इसने मेरा 20 किलोमीटर माइलेज कम दिया है। तो मेरी बाइक चली है 4 लीटर में, ये 140 किलोमीटर एवन 140 किलोमीटर चली है। ठीक है, बाय बाय गाइस, तो यही था माइलेज।